several kings came to Jesus Christ in that island of Ireland. और आयरलैंड का जो द्वीप था उसमें से कई सारे राजाएं वो यीशु मसीह को स्वीकारने It लगे। started with a 58-year-old man. और ये जो 58 उम्र का ये जो व्यक्ति था उससे शुरुआत हुई। Thousands and thousands of souls were converted. और हजारों ऐसे आत्माएं परिवर्तित हो गए। He was not preaching Christianity, but he was preaching the love of Jesus Christ. The conversion was the conversion of their heart and nothing to do with the outside. और ये जो प्रचार कर रहा था कोई ईसाई धर्म की प्रचार नहीं कर रहा था, बल्कि परमेश्वर की प्रेम की प्रचार कर रहा था। जो परिवर्तन हो रहा था वो किसी अन्य वस्तु की नहीं, बल्कि उनके हृदय का परिवर्तन हो रहा He था। made 700 churches all over Ireland. और पूरे आयरलैंड में करीब 700 कलीसिया उसने स्थापित की। And he established 700 bishops in Ireland. और ऐसे 700 बिशप्स को उसने खड़े किया And आयरलैंड में। he appointed 3,000 deacons in Ireland. और करीब 3000 डीकन्स को वहां पर खड़े किए जो कार्य करेंगे। He set up innumerable training centers to educate thousands of people in Jesus और Christ. कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स उसने वहां पर स्थापित किए ताकि यीशु मसीह में उन्हें तैयार किया He जाए। transformed the civil government. और जो सिविल सरकार थी उसे भी उसने परिवर्तित कर दिया। He worked with the kings and established godly laws. और वो राजाओं के साथ कार्य कर कर दैविक न्याय उस जगह पर लेकर आता है। He wrote 2 books on law in Ireland. और आयरलैंड में ऐसे 2 किताब न्याय और व्यवस्था के विषय उसने लिखे। And these 2 books were actually written embracing the laws of Moses. और सचमुच ये जो 2 किताब है मूसा के जो व्यवस्था की किताब है उनसे वो ज्ञान लेकर लिखी गई। Today what Patrick has written is the basis of the law books of Ireland even today. और आज के दिन में भी पैट्रिक ने ये जो 2 किताबें लिखी थी वो आज भी आयरलैंड देश के न्याय और व्यवस्था की किताबों का मूल नींव है। And we should be happy because when India got its independence, it wanted to write a constitution and it has heavily borrowed from the law books of Ireland. और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत ने जब आजादी पाई और यहाँ पर यह संविधान लिखा जा रहा था तो आयरलैंड देश के न्याय और व्यवस्था की कई बातें हमारे संविधान के मूल तत्व बने हैं। He did so many miracles and wonders where human mind failed to understand, grasp those things. और उसने ऐसे कई सारे चमत्कार और अद्भुत काम वहां पर किए जो मानुषिक बुद्धि ने हार मान चुकी थी कि ये वो समझ नहीं पा रहे थे। Now people write about this man, Patrick. They say he's a very humble man. अब लोग जब पैट्रिक के बारे में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि वो बड़ा नम्र व्यक्ति था। Yes, humility and the fear of God will always be a blessing not only to you but through you to the millions around you. और निश्चित तौर पर नम्रता और परमेश्वर का भय मानना आपके लिए भी और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। Yeah, he died after 30 years of his service in Ireland, but what he did impacted for several centuries after his death. और करीब 30 साल उसने आयरलैंड देश में सेवा की और 30 साल के बाद वो उसने मृत्यु पाई, लेकिन इस 30 साल के पश्चात कई दशकों के लिए जो कार्य पैट्रिक ने किया था वो उस देश में प्रभावशाली बना। After he died, there were men and women he has trained who were continuing the work which Patrick did. और उसके मृत्यु के पश्चात भी जिन लोगों को उसने तैयार किया था वो लोग वो कार्य पूरा करने लगे, आगे ले जाने लगे जो कार्य पैट्रिक ने शुरुआत की थी। He has started hundreds of churches, hundreds of seminaries, hundreds of schools. People from these schools and seminaries and the colleges, they went all over Europe and they brought a transformation in Europe. और ये जो उसने कई सारे कलीसियाओं का, कई सारे सेमिनारी का, कई सारे स्कूल की स्थापना जो उसने की थी, यहाँ से जो लोग पढ़कर निकले वो सारे यूरोप में फैलकर प्रभाव डालने लगे। Because according to the historians, the barbarianism was actually overtaking the whole world. क्योंकि इतिहास के जो लेखक है उनके निमित्त तो जो बर्बरता थी वो सारी दुनिया पर प्रबल होती जा रही थी। It was coming all over the world in those days, and barbarians were taking over the whole world at that time. और उस समय में
बर्बरता जो थी वो सारे दुनिया पर प्रबल होती जा रही थी और सारे देशों में फैलती जा And रही the थी। historians are writing, because of Ireland, this barbarianism which was coming all over the world was changed by the love of God. People got transformed all over the world. और इतिहास के लेखक इस प्रकार लिखते हैं कि आयरलैंड के कारण ये जो बर्बरता फैलती जा रही थी वो बदल कर परमेश्वर के प्रेम में बदल गया। Historians say, there are many books even today, how Ireland saved the civilization. Like that, there are many books available in the world today. और ऐसे कई सारे किताब आज भी आपको मिलेंगे जहां पर लिखा गया कि किस प्रकार आयरलैंड ने सारी दुनिया का बचाव किया है। This gospel put light in entire of Europe. और ये जो सुसमाचार था सारे यूरोप में ज्योति लेकर आया। I think you can buy these type of books in Amazon and in the Kindle. You can buy these books. और ये जो किताब है आपको Amazon या Kindle में आपको मिल जाएगा। How Irish saved the civilization. और किस तरीके से आयरिश लोगों ने सारी दुनिया की सभ्यता को बचा दिया। And people from England and UK and Europe, they all flocked to Ireland to receive this gospel, and they went back and they spread the light of the love of God everywhere. और यूरोप और इंग्लैंड के लोग किस प्रकार वहां आयरलैंड आए और ये जो उन्होंने वहां पर सीखी उसे सारी दुनिया में लेकर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति को अन्य भागों में फैलाने लगे। When I say faith, there has to be a substance and there has to be an evidence. जब मैं कहता हूं विश्वास तो वहां पे वस्तु दिखनी चाहिए, प्रमाण दिखना चाहिए। Real faith should produce results and exploits. और सचमुच का विश्वास वहां पर एक परिणाम दिखाना चाहिए, विजयी हुआ वस्तुएं दिखाई होना चाहिए। One man called Patrick, he challenged the whole nation and he changed and transformed a whole nation. एक व्यक्ति जिसका नाम था पैट्रिक, उसने सारे देश को चुनौती दी और सारे देश को उसने बदल दी। See, there was a result of his faith was he produced so many thousands of converts. और उसके विश्वास का उत्पाद ये था कि उसने हजारों मन से हृदय से परिवर्तित लोगों को जन्म दिया। He had hundreds of bishops. हजारों कई सौ ऐसे बिशप्स थे। He transformed the nations. The law of the countries were changed. और कई देशों को उसने परिवर्तित कर दिया, देशों के न्याय और व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। Today, many modern churches are comfortable inside their church walls. और आज कई नए कलीसिया अपने कलीसिया के चार दीवारों में वो खुश है। When the whole world in darkness and they are suffering, these people are saying, Lord Jesus, when you will come, we want to go up. और जब सारी दुनिया पीड़ा सह रही है और सब सारी दुनिया में गड़बड़ी फैली हुई है, ये लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु तू कभी आ रहा है, हम तैयार हैं, हमें ले जा। They are inventing more and more worship songs and more interesting things and more prophecies and engaging the people inside the church so that the church is trapped inside the churches. और वो ऐसे गीतों का उत्पाद कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों का उत्पाद कर रहे हैं जिससे कलीसिया के लोग आपस में ही मिलजुल कर वहीं पर अपना कार्यक्रम बढ़ाते रहे। Pastors are encouraging people to become poor and useless and just become slaves of what is happening inside the church. पासबान ऐसे हैं जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो गरीब रहे और बेकार के लोग बन जाए, जिनके उनके जीवन के द्वारा किसी को भी कोई फायदा नहीं, कोई प्रभाव नहीं। Please understand, if you don't wish others to be saved, then even whether you are saved is a questionable thing. That's what, a great man called Charles Spurgeon said. और इस बात को समझे, अगर आप में कोई इच्छा है ही नहीं कि दूसरे लोग उद्धार में आए, तो आपका उद्धार क्या हुआ है, इस पे ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसे चार्ल्स स्पर्जन नामक बड़े परमेश्वर के दास ने कहा है। Real men of faith are forceful and they are pragmatic. They go to the ends of the world and make them to obey Jesus Christ. और सचमुच के विश्वास के लोग वो पूरे दबाव के साथ आगे बढ़ते हैं, जोर के साथ आगे बढ़ते हैं। वो दुनिया के छोर में जाकर ये सारे लोगों को वचन के आधार पर जीने को सिखाते हैं। People of faith will not sit in the church benches week after week doing nothing.
और विश्वास के लोग केवल कलीसिया की कुर्सियों को गर्म करते हुए वहां नहीं बैठेंगे ताकि हफ्ता बीत जाए लेकिन दुनिया पे कोई प्रभाव ना डाले. People of faith will get up and move out of the churches into the world to bring them to Jesus. विश्वास के लोग कलीसिया से निकलकर दुनिया में प्रवेश करेंगे ताकि दुनिया को यीशु मसीह में लेकर आए. Today we have a fight against bribery and corruption. और आज बड़ी एक युद्ध हमारी है कि यहाँ पे घूसखोरी और करप्शन के विरुद्ध हम एक लड़ाई चल रही है. Cheating and robbery is prevalent in our countries. हमारे देश में धोखाधड़ी और घूसखोरी बहुत फैला हुआ. And you and I, we need to have a role to play in those things, is to stop those nonsense. आपको और मुझे एक कर्तव्य है हमारा कि हम वहां पर जाकर इन बातों को रुका सके. Real men of faith, real women of faith will never fold their hands and be unconcerned and show a blind eye towards what's happening around us. और विश्वास के सचमुच के लोग अपने हाथ जोड़कर केवल एक अनदेखा नहीं करेंगे जो दुनिया में बातें घट रही है. Real men of faith, a real woman of faith will not keep quiet when such atrocities happen all around and just pray and seek God how they can go up. जब ऐसी दुष्टता सारे इर्द गिर्द चल रही है तो विश्वास के हकीकत के लोग ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हम स्वर्ग में जल्दी उठ जाए. Real men of faith, real women of faith will not use finances to build their empire. They will use the finances for the building the nation. और सचमुच के विश्वास के लोग अपनी आर्थिक अवस्था को केवल अपने ही राज्य को बढ़ाने के लिए और स्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि देश के बांध काम में अपना इस्तेमाल करेंगे. Saint Patrick of Ireland was one man, but he transformed the nation because of his nature. और आयरलैंड देश का पैट्रिक इसने सारे देश को परिवर्तित कर दिया क्योंकि उसका कुछ ऐसा सामर्थी गुण था. He was not self-centered and egocentric. और वो केवल स्वार्थी नहीं था और केवल अपने घमंड के विषय नहीं सोचता था. Today many pastors and leaders, they are so self-centered or their church-centered or their doctrine-centered and they can be easily hurt. और आज कई सारे कलीसिया के पासबान और अगुवे ऐसे हैं जो इतने स्वार्थी बन गए हैं, इतने अपने ही कलीसिया के विषय सोचते हैं या अपने ही वहां मूल संदेश के विषय सोचते हैं कि वो केवल उसी में सीमित रह जाते हैं. I want to warn every believer, you get out of every clutches of darkness which is controlling you and you find where your promised land is and you walk into that promised land. और मैं हर एक विश्वासी को चेतावनी और चुनौती दोनों देना चाहता हूं कि आप अंधकार के मुट्ठी से बाहर निकलकर अपने वाचा के स्थान में पहुंच जाए. It is better you find your promised land and you go where you have to, which is your domain, have dominion over it. और ये बेहतर होगा कि आप वहां से निकलकर आप अपने क्षेत्र में प्रवेश करें और उस क्षेत्र में प्रवेश कर उस पर अधिकार पाए. So that you can produce substance and you can produce evidence. ताकि आप वहां पे वस्तुओं का उत्पाद कर सके, प्रमाण का उत्पाद कर सके. Let us not be like anybody and everybody who says I have great faith. और हम किसी अन्य लोगों के समान न बन जाए जो केवल कहते हैं कि मुझ में विश्वास है. If you are a man of faith, you need to show the evidence and the substance. अगर आप विश्वास के व्यक्ति हो तो आपको वहां वस्तु दिखानी है, प्रमाण दिखाना है. If you don't have any substance or an evidence today, अगर आपके जीवन में आज कोई वस्तु या प्रमाण नहीं है, it is better to go behind that, to produce a substance and faith, the evidence. तो आप ये जो लहर उठी है उसके पीछे आप हो चले ताकि आप अपने जीवन में इस वस्तु और प्रमाण को उत्पाद कर सके. This is a time where God wants His children to do exploits in this nation. और यही वो समय है जब परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान इस देश में बड़े पराक्रम के काम करें. Don't worry about yesterday. कल की बात आप विषय सोचकर आप परेशान न हो. If you feel that I have not done so much, Lord, I have wasted my life, that's okay. Today is the day. It's a new day for each and every one of you. और कल की बात सोचकर आप निराश ना हो कि हाँ परमेश्वर मैं आज तक कुछ उपयोगी नहीं बन पाया हूँ.
If you have listened to this message today, I feel in my heart that there is a purpose which will begin from today onwards in your life. अगर आपने ये संदेश को आज सुना है तो ये मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में एक उद्देश्य है जो परमेश्वर के द्वारा है.